हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 12 गणित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक बोर्ड में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन सभी के मैं वीडियो बाय स्टेप बनाते जा रहा हूँ। यदि अभी तक आपने इससे रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी वीडियो कवर हो जाएंगी। तो चलिए अब आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सवाल लेकर आया हूँ मैं आप ये के जो हर बार एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। जी हाँ, देखिए पहले देख लीजिएगा कितनी बार पूछा गया। 2010, 12, 16, 20, 22, यानी कि हर एक दो दो तीन तीन साल के बाद अंतराल पे पूछा जाता है। अब आपके सामने ये सवाल रहा, एक आपके सामने ये रहा, ये रहा यदि ए बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए ए की क्यूब बराबर है 4a। और पूरे 5 नंबर का बोर्ड में पेपर में सवाल आ चुका है। अब आपको यहाँ देख मैंने सन भी लिख दिया है, इसलिए लिखा है ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए सर सच में ही ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब हम पहले सवाल को हल करते हैं, अर्थात इस वीडियो का पहला सवाल। तो आगे का पहला सवाल है, ये कह रहा है यदि 3 ब्रैकेट में है x y z w बराबर x6 - 1 2z +4x + y z + w 3 हो तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। यानी कि इसने ये पूछा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। अगर देखिए आपको पूरे इस वीडियो से 10 नंबर प्राप्त करने हैं, 5 नंबर ये, 5 नंबर दूसरे सवाल के, तो इस वीडियो को पूरी देखनी होगी। बस वीडियो तो लास्ट तक बने रहें, आपको 5-10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है बराबर, यहाँ क्या है प्लस, क्या है यहाँ बराबर है यहाँ प्लस। देखिए आपको पता होना चाहिए समान अवयव के जो संगत अवयव होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, सही है। तो इसलिए दोनों अवयव के संगत जो अवयवों को बराबर रखने पर तो हम सिंपल सा है बराबर रखेंगे। तो चलिए बराबर रख लेते हैं। आप क्या करेंगे, पहले तो आप 3 की इसमें गुणा करो। 3 की मैं इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा 3x। 3 की इसमें करूँगा तो 3y। 3 की इसमें करूँगा तो 3z। 3 की डब्लू में करूँगा तो 3w, क्या है w, सही है। ये हमारा अभी का निशान लग गया, बराबर बराबर। अब प्लस है तो इसका मतलब ये इसमें पहला जो पद है इसमें पहले पद से ही जुड़ता है, जो दूसरा पद है वो दूसरे पद के साथ जुड़ता है। समझ में आ गया, ये इस तरीके से जुड़ते हैं। सेम ये होगा, अगर ये पहला पद है तो पहले पद को पहले पद से प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, सही है। यहाँ बराबर था, हमने बराबर लगा। अब देखिए इसे जोड़ेंगे x + 4 तो हो जाएगा x + 4 हो गया। अब 6 को लास्ट वाला है तो लास्ट वाले देखेंगे तो 6 इसके साथ जुड़ेगा, 6 + x + y जुड़ गया। अब -1 इसके साथ जुड़ेगा तो -1, और ये है +z + w, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 + 2w। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलना करना क्या है, अब देखिए बराबर है, इधर क्या है, इधर है स्टार्टिंग में 3x, क्या है 3x। अब यहाँ है बराबर तो बराबर। अब देखिए प्रथम वाला ही लेंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें लिया है तो इसे भी स्टार्टिंग वाला ही लेंगे। ये है आपका x + 4, सही है। अब यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगी। देखिए x को इधर ले जाएंगे तो 3x में से एक x घट जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 4। तो आप बताएं 2 से 4 कितनी बार घट रहा, 2 बार। तो x का मान निकल के आ गया 2, निकल के आ गया। इस प्रकार से हमने देखा x की वैल्यू निकल गई। अब चलिए 3y देख लेते हैं। 3y किसके बराबर रहेगा, इसके, क्योंकि ये लास्ट में है इसके, और ये क्या है, ये भी लास्ट में है। तो ये हो जाएगा 3y बराबर है बराबर 6 + x + y। समझ में आ गई। अब देखिए 3 को उधर ले जाओगे तो 3y में से एक y घट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा 2y प्राप्त। और ये हो जाएगा 6 + यहाँ बचा x। अब x का मान कितना निकाला हमने, 2, तो यहाँ रख देंगे 2। तो आप खुद बताएं, ये तो 2y है ही, यही हो जाएगा 6 और 2 8। तो 2 से कितनी बार कट रहा, 4 बार। तो आपने देखा y की वैल्यू कितनी निकल गई, 4। तो हमने x की निकाल ली, y की निकाल ली।
और किसकी बूझी है, इनने, और जो जो बूझी है उसे भी निकाल लेते हैं। देखिए अब चाहो तो देखिए पहले इसे निकाल लो, क्यों, क्योंकि यहाँ से डब्ल्यू का मान सिंगल आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई जेड है, यह जेड है, तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू फंस जाएगी, इसलिए पहले डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ कितना है, ये है 3W, क्या है 3W बराबर, और इधर कितना है 3 + 2W। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, 5 नंबर आप फोपट के ले लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, 3W में से 2W को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 जाएंगे, एक बचेगा W। सही है। अब यहाँ बचा क्या था ना प्यारे बच्चों, 3, कितना बचा 3, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो W का मान कितना आया 3। चलिए अब आगे चलते हैं अब लेंगे ये वाला Z वाला, तो ये कितना है 3Z बराबर, यहाँ कितना है -1 + Z + W। अब देखिए Z3Z है, एक प्लस का Z है, इस प्लस के Z को इधर लेके जाओगे तो बताओ क्या बन जाएगा, 3Z में से एक Z चला जाएगा, बचेगा 2Z। अब यहाँ बचा माइनस बराबर के बाद -1, यहाँ बचा W, और W का मान कितना आया प्लस के 3। तो चलिए आगे हल कर ही सकते हैं। ये बचा 2Z, 3 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे 2, 2 ही कम 2। तो आपने देखा Z का मान कितना आया 1, तो 1 निकल गया। तो आपने देखा X Y W और Z का मान निकल चुका है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, यही बात पूछी थी कि X Y Z की वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो अतः जो x का मान आया कितना है प्यारे बच्चों, x का मान 2, और y का मान कितना आया प्यारे बच्चों 4, एक्स वाई जेड। अब z का मान कितना आया प्यारे बच्चों 1, और तथा w का मान जो निकाल के लाए आप कितना लाए 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 5 नंबर पूरे अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है यदि a बराबर है 1 -1 -1 1, तो सिद्ध कीजिए कि a की क्यूब जो है 4a के बराबर होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। हमें क्या करना है, देखिए पहले तो आप हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखने के बाद आपको हल करना है। आप तो हमें क्या करना है, इस या पहले आप a² निकालो। a² कैसे निकलेगा, आप a² को a.a लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, या a क्रॉस a गुणा a लिख सकते हो, क्योंकि a की गुणा a में करोगे तो a² निकल आएगा। अब आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट, एक के मान हमारे पास है कितना, तो ये सॉरी 1 है, ये तो, और ये -1, और ये -1, और ये 1। इतनी बात समझ में आ गई। केवल हमने ये वाली वैल्यू रखी। अब इसकी बात करेंगे, तो चलिए इसकी भी कर लेते हैं, इस वाले की भी कि यही मानेगा -1 -1 -1 1। अब आगे शुरुआत करते हैं। देखिए अब a की a में गुणा, इसमें कैसे गुणा होती है, देखिए इसमें ऐसे चलते हैं और दूसरे वाले में ऐसे चलते हैं। सही है। तो पहले हम ऐसे चलेंगे, अर्थात 1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 की कम 1, कितना हुआ 1 की कम 1। अब दूसरे पद में आएंगे तो इसका दूसरा पद, क्योंकि ऐसे नहीं जाना, इसको ऐसे चलना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 की कम 1 हो गया। अब इसका काम पहले वाले से, यानी कि इसकी इसका स्तंभ इसकी पंक्ति से पहले में मेल हो चुका। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ लेंगे। तो चलिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना थोड़ा सा स्पेस रख के करना होता है। तो 1 की कम 1 माइनस का 1, अब यहाँ लगेगा माइनस माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस मैंने लगा दिया, 1 की कम 1 लग गया। तो चलिए अब नीचे आ जाइए, तो नीचे आएंगे तो नीचे लिखेंगे। सही है। अब देखिए -1 की कम 1 फिर लगाएंगे, क्योंकि अब इसकी गुणा करेंगे तो इसके साथ -1 की कम 1, अब इसके साथ करेंगे माइनस माइनस +1, इसके साथ करेंगे प्लस का 1, ये हो गया हमारी गुणा। अब ये देखिए अगर मैं देखूँ तो इधर 1 और 1 2, माइनस के 2 माइनस के 2 और 2, इस तरीके से आपने देखा। तो ये a² की वैल्यू कितनी आ गई 2 -2 -2 2। इतनी आने के बाद अब हमें क्या चाहिए, a की क्यूब। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, a की क्यूब। तो a की क्यूब कैसे निकलेगी, तो बहुत सिंपल है, आपको पता है a² डॉट a लिख सकते हैं, यानी कि a² इंटू a। तो a² की तो वैल्यू हम निकाल के ला चुके, कितनी थी 2 -2 2
2। सही है। चलिए अब एक, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो ये रही आपके पास, 1 -1 -1 1। चलिए अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, इससे किसके होंगे माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 हो गई। अब इसके आगे करेंगे 2 एकम माइनस के 2 माइनस माइनस, 2 एकम 2, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसके माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2, ये वो 2 एकम 2। समझ में आ गई। तो चलिए अब इसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब आप इसे जोड़ोगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों। पेज कहाँ जा रहा है, ये आपके सामने दौड़ दो 4, ये माइनस के 4, ये माइनस के 4, ये 4। समझ में आ गई, इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें ए की क्यूब निकालना था। ए की क्यूब हम निकाल चुके। अब हमें क्या बचा, 4 है, यानी कि 4 में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारा 4a निकालना है। 4a में 4, ए का मान रख लो, ए का मान है 1 -1 और ये 1 रख दिया। अब प्यारे बच्चों गुणा करना जरा इसकी 4 की, 4 एकम 4 माइनस के 4, ये माइनस के 4 और ये 4। अब आप खुद देखें, ये जो वाली साइड है ये ऐसे जो हल करके है ये आपस में बराबर है या नहीं। जब बराबर हैं तो आप चाहो तो इसे समीकरण 1, ऐसे समीकरण 2, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 से। तो आप लिख सकते हो ए की क्यूब हमने प्रूफ करी 4a के बराबर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में अगर पूरी देखी है तो पूरे 5-10 नंबर कवर कर लिए होंगे। तो चलिए ऐसे ही सवालों को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ यूनिक सवालों के साथ मिलते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टेक केयर, बाय, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।